जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी के चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आपके प्रश्न हमारे उत्तर। प्रश्न ये है कि विभिन्न जगहों से मनुष्य को कई बार गणेश जी गिफ्ट में दिए जाते हैं। कई बार हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहां से हमें पूजा के चावल दे दिए जाते हैं, गणेश जी भी दे दिए जाते हैं, चुनरी भी वापस दे दी जाती है, नारियल दे दिए जाते हैं। तो उनका क्या करना चाहिए? यदि आपको कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार के अलग अलग धातु के हो सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, गणेश जी गिफ्ट में मिलते हैं, जन्मदिन पर मिलते हैं या अन्य ऑकेजन पर भी मिलते हैं, तो ऐसे गणेश जी को पूजा स्थल पे नहीं रखना चाहिए और नहीं पूजना चाहिए। घर में केवल एक गणेश जी होना चाहिए। उससे ज्यादा गणेश जी हो तो आप भी किसी और को गिफ्ट दे दीजिए, उनको पूजना नहीं है। दूसरी बात, यदि चुनरी किसी मंदिर से मिलती है, पूजा करने के बाद में पंडित जी दे देते हैं, तो उस चुनरी को बस ऐसे ही संभाल के रख लीजिए। जब भी कोई कन्या आए तो उस कन्या को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यह चुनरी को गाड़ी पर बांध दिया जाता है, कार पे बांध दिया जाता है, मोटरसाइकिल पे बांध देते हैं, ये काम कर लेना चाहिए। जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो पंडित जी लोग पूजा समाप्त होने के बाद में जो चावल होते, पूजा के चावल आपको दे देते हैं कि ये अपने धन धान्य में रख लेना, गुल्लक में डाल देना। तो उसको लाल कपड़े में पोटली में बांध करके घर में शुद्ध स्वच्छ स्थान पर रख देना चाहिए। कुछ समय बाद या तो चावल वो खुद ही कीड़े लग जाते हैं उसके अंदर और खत्म हो जाते हैं, नहीं लगते हैं तो फिर उनको संभाल के रखे रहिए जहां पे आप पैसे कौड़ी रखते हैं। कभी कभी हमने देखा कि कुछ बच्चे लोग भगवान की फोटो का कलेक्शन करते हैं। पेपर में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गए, किसी और मैगजीन के अंदर मिल गए कोई भगवान जी, तो फोटो की कटिंग करके कापी बना लेते, चिपका के रखते हैं, जैसे स्टिकर रखते हैं, स्टैंप रखते हैं, इस टाइप से। और बाद में कभी कभी बच्चे को क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, या उसको ये कुछ भी नहीं आया तो भी वो कापी उसके हाथ से इधर उधर हो जाती है, फिर वो रद्दी में चली जाती है, या फिर जला दी जाती है, या फिर उसका विसर्जन कर दिया जाता है, जल प्रवाह हो जाता है। तो उससे किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया का मतलब होता है ऐसी तिथि जो कभी उस दिन किए गए पाप पुण्य कभी भी क्षय नहीं होते, उसे अक्षय तृतीया बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो कभी क्षमा योग्य नहीं होता है, और पुण्य करता है वो भी कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय होता है। मतलब मनुष्य की आत्मा किसी भी योनि में चली जाए, उसे वो पुण्य किया है अक्षय तृतीया के दिन तो पुण्य उसे प्राप्त होगा, और यदि पाप कर्म किया है तो उसे पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है हर योनि में। तो अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई मनुष्य के यहां लड़ाई झगड़े हो जाए, कोई स्त्री अपने आप को बहुत गाली दे, स्वयं की आत्मा को अपने लिए भगवान से मरने की दुआ मांगे अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, मां बेटी में झगड़ा हो जाता है, सास बहू में झगड़ा हो जाता है। तो उस दिन मन से, दुखी भाव से कुछ गलत विचार निकल जाते हैं, स्वयं के लिए भी, कि भगवान मुझे तो ले ले, भगवान मुझे उठा ले, इस टाइप की बातें करते हैं। और वो अक्षय तृतीया के दिन किया तो उसको पाप कर्म तो लगा, यानी कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। तो ऐसे में यदि गलत तिथि मुहूर्त में, यानी अक्षय तृतीया के दिन यदि आपने अपने लिए ईश्वर से मौत मांगी, भगवान को भला बुरा कहा, अपने परिवार वालों को भला बुरा कहा, कि अपने आप में आपने गिलानी उत्पन्न हुई,
तो वो हर जन्म में आपके साथ वैसा ही होगा जो आपने बोला। इसलिए कभी भी तिथि, त्योहार, अमावस्या, पूर्णिमा, दिवाली, होली, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, इन दिनों में हमेशा शुभ कार्य करना चाहिए, अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी धर्म से परेशान होकर के ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म या सिख धर्म एडॉप्ट कर लेता है, परंतु वो पीड़ित व्यक्ति एडॉप्ट कर लेता है कि अरे कहां इस धर्म में ऐसे बहुत से ढकोसले हैं, पुरानी परंपरा है, रूढ़िवादियां हैं, तो पूजा पाठ नहीं करना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है, शराब पीना चाहता है, मांस खाना चाहता है, तो वो इस सनातन धर्म को त्याग देता है कि सनातन धर्म में रोजाना उठो, नहा स्नान करो, फिर पूजा पाठ करो, उसके बाद जो भी कार्य करे तो उस भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, रोजाना मंदिर जाना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, परंपराएं, रीति रिवाज हैं, अन्य धर्मों में नहीं होने की वजह से बहुत से मनुष्य जो भगवान के द्वारा शापित होते हैं और उनके मन में पूजा पाठ करने या भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है, समर्पण भाव नहीं आता, नास्तिक होते हैं, ऐसे मनुष्य किसी न किसी क्रिश्चियन के संपर्क में आने के बाद उनका अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, तो फिर वो अपने बच्चों को भी उसी लाइन में ले जाने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया और वो नहीं जाना चाहता है तो उसे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। परंतु जो व्यक्ति सनातन धर्म में रहने के बाद में दूसरे धर्म में चला जाता है या दूसरे धर्म का पालन करने लगता है या दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है, उससे भयंकर पाप की उत्पत्ति होती, पितृ भी नाराज होते, कुल देवता भी नाराज होते, वो मनुष्य आगे भविष्य में सफल नहीं हो सकता। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित होती है, पैर टूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, घर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आत्महत्या कर लेना, किसी की हत्या हो जाना, इस प्रकार के कष्ट की प्राप्ति होती है और कई बार तो वंश का ही नाश हो जाता है, क्योंकि वो जब दूसरे धर्म को ग्रहण करता है तो पितृदोष लगना चालू हो जाता है, कुल देवी देवता का दोष लगना चालू हो जाता है और अंततः वो कुल ही नाश हो जाता है। इसलिए यदि जो चला गया है वो तो चला गया, दोष तो लगेगा लगेगा, परंतु जो बाकी उसके परिवार के सदस्य हैं उनको जिस धर्म के अंदर है, जिस धर्म के अंदर उत्पन्न हुए हैं माता पिता, उसी धर्म का पालन करते रहना चाहिए। घर के अंदर कोई भी मूर्ति हमेशा एक एक होना चाहिए, ठोस मूर्ति होना चाहिए, कोशिश की जाए धातु की मूर्ति होना चाहिए, 9 इंच से छोटी मूर्ति होना चाहिए। बाकी जो भी मूर्ति आपको कहीं से भी प्राप्त हो उसे विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर भगवान को कभी भी शो पीस में नहीं रखना चाहिए। भगवान की मूर्ति के प्रति अपनी हिंदू धर्म में आस्था जागृत होने लगती है। तो यदि आपको कोई से भी भगवान, चाहे शिवलिंग हो गए, गणेश जी हो गए, देवी मां हो गई, लड्डू गोपाल जी हो गए, ऐसे भगवान जी कहा जाता है हमारे सनातन धर्म के अंदर कि पंचदेव की पूजा करना चाहिए बस, और एक एक ही होना चाहिए, केवल एक गणेश जी होना चाहिए जिसमें आपकी आस्था ज्यादा हो। परंतु मैं सलाह तो यही दूंगा कि गणेश जी जो है या तो पत्थर के होने चाहिए या धातु के होने चाहिए, परंतु ठोस होने चाहिए, पोले नहीं होने चाहिए। प्लास्टिक के, मिट्टी के भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पूजा कर रहे हो, अचानक यदि टूट गए तो आपकी आत्मा दुखेगी, आप उनको विसर्जन करना ही करना होगा, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इसलिए एक ही गणेश जी की पूजा करें, एक ही शिवलिंग की पूजा करें, एक ही दुर्गा मां की पूजा करें शेरा वाली, और एक ही लड्डू गोपाल जी होना चाहिए। 2 लड्डू गोपाल जी घर में नहीं होना चाहिए। चाहे गिफ्ट मिले तो आप भी किसी और को गिफ्ट दे दिए या उनको कागज में या लाल कपड़े में लपेट के एक जगह कहीं रख दीजिए,
दिखना नहीं चाहिए, उनका मुंह ढका हुआ होना चाहिए, उनकी कोई पूजन अर्चन नहीं करना, उन्हें सिर्फ रखे रहिए। जैसे एक दुकानदार भगवान को बेचने के लिए पत्थर की मूर्तियां रखता है, पीतल की मूर्तियां रखता है, वो पूजता नहीं है, इसलिए उसको दोष नहीं लगता। और वो तो बेच रहा है, भगवान को बेच रहा है, तो भी दोष नहीं लगता, क्योंकि वो उसका कर्म है। और चूंकि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते करते आ जाती है, या फिर जल प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, इसलिए केवल उन्हीं मूर्तियों को पूजना चाहिए जिनको पूजन करते हैं पूजा स्थल पे, वो ही रखना चाहिए, ईशान कोण में रखना चाहिए। और बाकी यदि आपके पास ज्यादा आ जाते हैं तो उन्हें लाल कपड़े में, कागज में बांध करके किसी एकांत स्थान में या एक स्थान पर रख देना चाहिए, जिसमें किसी की निगाह नहीं पड़े और आप भी उनके दर्शन नहीं करें। शो पीस में कभी भी भगवान जी को मत रखिए, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है, कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। और यदि रखे हैं तो उन सबको लाल कपड़े में बंद कर दें। मतलब सीधी बात यह है कि उन भगवान के आपको दर्शन नहीं करना है जिनकी पूजन अर्चन आप नहीं कर रहे हो। किसी भी मंदिर में यदि आप पूजा करते हैं, चाहे शिव जी मंदिर में आप पूजा करें, देवी माँ के मंदिर में पूजा करें, काली माँ के मंदिर में पूजा करें, दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा करें, हनुमान जी में पूजा करें, यदि मंदिर से पूजा करने के बाद आपको यदि कोई चीज दी जाती है तो केवल प्रसाद ही आपको वहीं पर ही ग्रहण कर लेना है और प्रसाद को घर पे नहीं लाना चाहिए। रही बात पूजा करने के बाद यदि आपको वहां से कोई चीज दी जाती है, लाल कपड़े के अंदर बांध करके चुनरी दे देते हैं, नारियल दे देते हैं, नींबू दे देते हैं, लौंग दे देते हैं, फूल दे देते हैं, ये सब चीज कई बार हम घर पे लेकर के आ जाते हैं और एक जगह रख देते हैं और बाद में वो सब सूख जाता है, खराब हो जाता है, फिर हम फेंक देते हैं, तो इससे दोष लगता है। तो मंदिर से चाहे चावल मिले, आपको चुनरी मिले, नारियल मिले, नींबू मिले, इन सबको पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और यदि वो खराब होने लगे तो उस चीज को अग्नि में जला देना चाहिए या फिर जल प्रवाह कर देना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। फूल भी सूख गया है तो उसे कहीं संभाल के रख लें या फिर उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। ऐसे ही नारियल है, यदि खराब हो गया है वहां से मिलने के बाद में, तो उस नारियल को उस ईश्वर का ध्यान करते हुए और याद नहीं हो तो सिर्फ परमात्मा ने नमः बोलते हुए अग्नि में स्वाहा कर देना चाहिए। ऐसे तो मंदिर से कोई भी चीज नहीं लाना चाहिए, पूजन अर्चन करने के बाद में सब चीज वहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। पर फिर भी यदि आप मोहवश लेकर के आते हो तो चुनरी लेकर के आते हो तो अपनी गाड़ी पर लगा दे, जिससे गाड़ी की सुरक्षा होती है। चावल वगैरह देते हैं तो लाल कपड़े में बांध करके पूजन स्थल पर रख दीजिए। यदि वहां से नारियल देते हैं तो नारियल को लाल कपड़े में बांध करके किसी ऐसे स्थान पर लटकाना चाहिए जहां पर सभी व्यक्तियों का आना जाना हो और किसी गंदी स्त्री का, गंदे पुरुष का अशुद्ध अवस्था में उस पर हाथ नहीं लगना चाहिए, अन्यथा दोष की उत्पत्ति होगी। तो ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि वो वहां से कोई भी चीज नहीं लाना चाहिए। आप पूजा करें और पूजा को वहीं पर ही देवी देवताओं को अर्पित करते हुए सब वहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। जय माता दी। पुनः जय मां कामाख्या। आपके प्रश्न हमारे उत्तर की कड़ी में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, परंतु इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिससे आपको दुख की प्राप्ति भी हो सकती है और सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। जितना मुझे ज्ञान है धर्म का, उसके अनुसार मैं आपको इनका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। तो घर के अंदर सिर्फ पंचदेव की पूजा करना चाहिए, बाकी कोई भी मूर्ति पूजा स्थल पे नहीं रखना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि मूर्ति केवल धातु की हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो पत्थर की मूर्ति हो सकती है, ठोस मूर्ति होना चाहिए, पोली मूर्ति नहीं होना चाहिए, 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। और यदि आप मूर्ति रखते हैं तो पूजा करते करते धीरे धीरे उसमें ऑटोमेटिकली स्वतः प्राण आ जाते हैं। तो उनकी पूजा विधि विधान से करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में भोग को ज्यादा देर तक भगवान के सामने नहीं रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा भोग को नहीं रखना चाहिए। भोग लगाने के बाद में जल छिड़क कर भोग को उठा लेना चाहिए।
भोग लगाते समय ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, उसमें तुलसी डाली जाती है, और बाकी गणेश जी को, माँ पार्वती को, भोलेनाथ को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी जी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, अन्यथा आपको पाप की उत्पत्ति होगी, कष्ट की प्राप्ति होगी। हनुमान जी को भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी पत्र डाला जाता है। और सबसे विनम्र निवेदन है कि कई घरों में कष्टों का एक कारण ये ही है कि एक तो आप गलत तरीके से भोग लगाते हो, भगवान को बिठाने के बाद में, पूजन अर्चन करने के बाद में उनका सही तरीके से पूजा पाठ नहीं करते हो, धूप बत्ती नहीं लगाते हो, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करें, धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, और धूप बत्ती के प्रयोग के साथ साथ भोग अवश्य लगाएं। घी का दीपक लगाना चाहिए, डालडा घी का या डुप्लीकेट घी का प्रयोग न करें, क्योंकि वो आजकल चर्बी से बनने लगा है। तो चर्बी से बने हुए घी का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको उल्टा दोष की उत्पत्ति होती है, और फिर आप कहोगे कि हमने तो किसी का कोई दोष नहीं किया, किसी के साथ कोई पाप कर्म नहीं किया, किसी के साथ झूठ नहीं बोले, किसी का पैसा नहीं खाया, फिर भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो जो डुप्लीकेट घी बनता है वो चर्बी से बनता है, भैंस की चर्बी से, गाय की चर्बी से, सूअर की चर्बी से। इन चर्बियों से आजकल केमिकल सेंट और वगैरह प्रोसेसिंग करके डुप्लीकेट घी बनाया जाता पूजा के नाम पे, और बहुत से मनुष्य उस पूजा के घी को लेकर के आते हैं। तो उस पूजा का घी आपके घर में अशुद्धता तो लाता ही लाता है, आपके घर के देवी देवता को भी घर से बाहर कर देता है। इसलिए पूजा के नाम से जो घी आता है उसे बिल्कुल भी नहीं लेकर के आए, और डुप्लीकेट घी को बिल्कुल भी लेकर के नहीं आए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से केमिकल के द्वारा बना हुआ रहता है, चर्बी से बना हुआ होता है। शुद्ध घी का ही लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप धूप बत्ती लगा दीजिए। धूप बत्ती नहीं लगा सकते तो कंडा जला करके उसके ऊपर ऐसे ही शक्कर, 1 चम्मच शक्कर, गुड़, काले तिल छोड़ दीजिए, घी नहीं हो तो चलेगा। इस प्रकार से भोग लगाना चाहिए। बाकी पत्थर की मूर्ति, बालू की मूर्ति, प्लास्टिक की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। नो, इनसे बड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई यदि गिफ्ट में आपको मूर्ति देता है तो वैसी वैसी मूर्ति लेने के बाद में आप वापस उसका डिब्बा पैक करके रख दीजिए, उसको दर्शन नहीं करना चाहिए। घर में मूर्ति रखी हुई रहती है, पैक की हुई, उससे कोई दोष नहीं लगता है, चाहे किसी भी प्रकार की। परंतु यदि आपने खोल ली है, शो पीस में रख दी है, उसके देखते हो, दर्शन करते हो, तो निश्चित तौर से दोष उत्पन्न होता है। फिर आप कहोगे कि किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, परंतु घर की, आपकी स्वयं की गलती की वजह से घर के अंदर ही स्वतः तंत्र हो जाता है। तो चाहे, और तस्वीर की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तस्वीर की पूजा के बारे में हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मूर्ति पूजा लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा करें, पिंडी की पूजा करें हो सके तो। बाकी किसी भी लकड़ी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। लकड़ी की मूर्ति की भी यदि पूजा करते हो तो वो मूर्ति विसर्जन हो जाती, क्योंकि एक समय के बाद लकड़ी में भी घुन लगना प्रारंभ हो जाता है, सड़ जाती है, गल जाती है, और फिर धीरे धीरे वो खंडित होती, तो आपको दोष लगेगा। इसलिए मूर्तियां हमेशा ठोस पत्थर की बनाई जाती है और ठोस धातु की बनाई जाती है। एक धातु की, त्रिधातु की, पंच धातु की, अष्ट धातु की, किसी की भी मूर्ति हो सकती है, सोने की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, जस्ते की, शीशे की। परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि एक से अधिक मूर्ति एक ही भगवान की पूजा स्थल पे नहीं होनी चाहिए, शो पीस में नहीं रखनी चाहिए। यदि मनुष्य को ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका दिमाग का बंधन हो जाता है, मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, गंदी चीज लग जाती है तो गंदी बदबू आती है, पूजा पाठ करने पर उबासी आती, पूजा में बैठने पर नींद आती है। ये सब तंत्र बाधा के लक्षण होते हैं। तो तंत्र बाधा कटवा लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के सिम्टम नहीं आना चाहिए। किसी को भी ये सिम्टम आते हो तो इसका मतलब समझ जाइए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि कोई मनुष्य पैदल जाता है, पैदल आता है,
कई बार तिराहे चौराहे पर उठ जाता है, तिराहे चौराहे पर उतर जाता है, तो रास्ते में बहुत सी नींबू मिर्ची पड़े हुए मिलते हैं, उड़द के दाने पड़े हुए मिलते हैं, कोई डेड बॉडी गई, कोई शव यात्रा जा रही है, उसके ऊपर मखाने, पैसे, फूल वगैरह डाले जाते हैं। और उनके ऊपर यदि किसी मनुष्य का पैर रखा जाता है तो कई बार वो मनुष्य बीमार हो जाता है। तिराहे पर, चौराहे पर भी बहुत सारे उतारे रखे रहते हैं, बांस की टोपली रखी रहती, काले कपड़ा रखा रहता है, लाल कपड़े में कुछ सामान रखा रहता है, कभी कभी तुमड़ा, भूरा कद्दू जिसको बोला जाता है, उसकी बलि दी जाती है। तो ये सब सामान जो रास्ते में पड़े हुए मिलते, कभी इनको उलांघना नहीं चाहिए। एक और रहस्यमय बात यह है कि कई बार स्त्री के मासिक धर्म का कपड़ा भी इधर उधर फेंकने की वजह से बाहर रोड पर आ जाता है और बहुत से मनुष्य उस कपड़े के ऊपर पैर रख देते हैं, ध्यान नहीं रहता, पैदल चल रहे हैं, तो उनके पैरों में दर्द रहने लगता है। नींबू उलांग लेते हैं तो भी दर्द होने लगता है। कोई पानी की मटकी उतार करके तिराहे पर, चौराहे पर रखता है, उस पानी की मटकी को ठोकर लग जाती है, पानी ढुल जाता है। तो ऐसी अवस्था में उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है और वो बीमार रहने लगता है, दिमाग खराब हो जाता है, पागलपन की अवस्था आ जाती है। जब तक ज्ञान मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार माता पिता बोलते हैं साहब हमारा बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, सबकी बातें सुनता था, धर्म कर्म करता था, पूजा पाठ करता था, आजकल न जाने क्या हो गया इस बच्चे को, न तो पूजा पाठ करता है, न धर्म कर्म का काम करता है, न हमारी बात सुनता है, पढ़ाई में भी धीरे धीरे डफर होते जा रहा है, नंबर कम आते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हो। यदि ऐसी समस्या किसी भी मनुष्य के यहां पे हो, किसी भी बालक बालिका के ऊपर हो, किसी परिवार के ऊपर हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उनका उचित इलाज हो सकता है। पर इलाज मतलब बीमारी जितनी ज्यादा पुरानी होगी, ऊपरी बाधा से संबंधित, उतनी ही उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, उतना ही समय भी लगता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि रास्ते में कोई भी चीज ऐसी पड़ी हुई मिले तो बड़े ध्यान से चलिए, आंखें खुली करके चलिए, मौज मस्ती से मत चलिए, अन्यथा आपको बीमारी लग सकती है। आप समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि ये ऊपरी बाधा जो होती है, पराशक्तियां जो होती है, ये एक घुन के माफिक, कीड़े के माफिक अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को खा जाती है। इसलिए घर से जब भी निकलें तो जो शगुन होते हैं, अच्छे शगुन होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। निकलते समय पैर धो लेना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पवित्र कपड़े पहनना चाहिए, अशुद्ध अवस्था वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, दही खा करके निकलना चाहिए, भगवान जी को प्रणाम करके निकलना चाहिए। गांव से बाहर जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हो, 4 पहिए की गाड़ी से जा रहे तो गाड़ी के नीचे 4 नींबू रख देना चाहिए, एक पहिए के नीचे, उसके बाद जाना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट नहीं होता है। निकलते समय यदि बिल्ली रास्ता काट दे, निकलते समय यदि किसी को छींक आ जाए, निकलते समय ऐसे अपशकुन हो, जैसे गधा रोने लग जाए, या फिर कोई कौवा आकर के चोंच मार दे, कोई पक्षी आकर के सिर पे बैठ जाए, तो आप समझ जाओ अपशकुन होने वाला। आपको यात्रा चाहे नुकसान हो तो होने दीजिए, स्थगित कर देना चाहिए। कुछ कुछ जगह तो आपको अपने शगुन विज्ञान का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको गलत सपने आने लग जाए और इस प्रकार की घटना घटित होने लग जाए, जैसे निकलते समय घर से बाहर निकले हैं, थोड़ी देर बाद ही कोई सांप आपका रास्ता काट दे, तो आपको नहीं जाना है। यदि बुरे सपने आने लग जाते हैं, शमशान के सपने आने लग जाते हैं, जल्दी चीता के सपने आने लग जाते हैं, किसी की चीता देख लेते हो, तो ये सब
अच्छे शगुन नहीं कहे जाते हैं। और ये सपने यदि दूज, छठ, चतुर्दशी को आते हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा है और शमशान की कोई शक्ति लग गई है। यदि आपको सपने के अंदर खून खराबा दिखता हो, पानी में डूबते हुए नजर आते हो, पहाड़ से कूदते हुए नजर आते हो, लड़ाई झगड़े में खून नजर आ जाता हो, एक्सीडेंट दिखता हो, पेड़ गिरते हुए दिखते हो, तूफान दिखता हो, तो आप समझ जाइए कहीं न कहीं पर अपशकुन है, जिंदगी में बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके सबके घरों में मंदिर अवश्य रहता है, तो मंदिर केवल ईशान कोण में ही रखे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आपको ईशान कोण में मंदिर रखना है, ईशान कोण में ही पूजा करना है। यदि दूसरी जगह आप पूजा करोगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। आपके यहां स्वतः तंत्र हो जाएगा, बिना किसी के करे आपके यहां पे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात आ सकते हैं। इसलिए ईशान कोण यानी हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो सीधे हाथ तरफ का जो भी कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। यानी उत्तर पूर्व कार्नर, उत्तर पूर्व कोना, नॉर्थ ईस्ट कार्नर बोलते हैं, उसे ईशान कोण बोलते हैं। तो हमेशा मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, तो ही आपकी पूजा पाठ सफल होगी। अन्यथा आपकी घर की पूजा कोई और प्रेत ले जा रहा है, चुड़ैल ले जा रही है, डाकन ले जा रही है। और अग्नि कोण के अंदर हमेशा किचन होना चाहिए। यदि अग्नि कोण में किचन नहीं है तो भी आपके यहां बीमारियां आएगी, आप बीमारी में पैसा जाएगा और आप कहोगे कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहा, किसी ने कुछ कर दिया, हमारे घर के ऊपर किसी की नजर लग गई, पैसे नहीं बचते हैं, बरकत नहीं होती है, पुलिस केस बन जाते हैं और कई बार जेल यात्रा भी हो जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से स्वतः तंत्र हो जाता है और आप फिर अपने बड़े भाई के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर, देवरानी के ऊपर, जेठानी के ऊपर, ननंद के ऊपर, मां के ऊपर, कई बार तो मैंने देखा मां के ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं कि मेरी मां ने मेरी पत्नी को पसंद नहीं है, झगड़े होते थे इसलिए उसने टोने टोट के करवा दिए। अरे मां है, जन्मधात्री मां है, विश्वास करो। तो भाई भाई में झगड़ा कराने वाली भी स्त्री ही होती है और स्त्री के आने के बाद ही परिवार टूटता है। एक स्त्री अच्छी है तो दूसरी स्त्री खराब होगी। कहीं न कहीं पे विचारों में मेल होता है, बच्चों की वजह से अनमेल हो जाता है और कहीं पर धन दौलत की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहीं पर भाग्य की वजह से भी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सी गलतियां आप लोग करते हो, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। यदि आप गलत वास्तु वाले मकान में रह रहे हैं तो कष्ट आपके यहां अवश्य होगा ही होगा। अब बीमारी आपके यहां आएगी आएगी, पुलिस केस आपके यहां पे होगा, बरकत नहीं होगी, व्यवसाय नहीं चलेगा, क्योंकि आपने यदि अग्नि कोण में आपने भगवान रख दिए और ईशान कोण में यदि आपने किचन रख दिया, रसोई घर रख दिया है, तो निश्चित तौर से आपके यहां बरकत तो नहीं रहेगी। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा ही रहेगा और आपका मानसिक स्थिति असंतुलित हो सकती है। फिर आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, आपके यहां बिल्ली आकर के रोने लग जाएगी। तो ये सब सिम्टम है, इन बात का ध्यान रखें। घर परिवार के अंदर इन दो चीजों का तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि ईशान कोण में केवल भगवान का रूम होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अग्नि कोण में केवल किचन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और जहां पर भगवान जी होते हैं, भगवान जी की दीवार जहां रखी जाती होती है, उसके पीछे कोई भी लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो भी दोष लगता है। और भगवान जी जहां पे रखे जस्ट उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर या द्वितीय मंजिल पर या तृतीय मंजिल पर लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो भी दोष लगेगा आपको। क्या तो इसलिए कहते घर में पूजन अर्चन केवल मानसिक रूप से पूजन अर्चन करें, और करें तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ करें। मासिक धर्म की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना है। यदि इस पीरियड से होती है तो प्रथम दिन से लेकर के अगले 7 दिन तक उसे कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ना चाहिए, और किसी भी विवाह समारोह में भी नहीं जाना चाहिए, गोद भरे के कार्यक्रम में भी नहीं जाना चाहिए, गृह प्रवेश के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, दुकान उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। अन्यथा
आपको दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जिसके यहां पे भी आप जाओगे मांगलिक कार्यक्रम को अमांगलिक में परिवर्तन करने का काम करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो वहां के कुल देवी देवता के लीजिए, इष्ट देवता के लीजिए, पितृ देवता के लीजिए, वो आपको कष्ट देने का काम करना प्रारंभ कर देंगे। अपने आप को अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालें, और मांगलिक कार्यक्रम में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहो, और अंत समय में फिर आप तांत्रिक लोगों के हाथ पैर जोड़ोगे, पैर पड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, पर आपको कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने पाप कर्म जानबूझ करके किया है। किसी पुजारी पंडा से कुछ नहीं होने वाला, आप कितना ही अनुष्ठान करा लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो शरीर है उसमें मलिनता आ जाती है, और जब ज्यादा मलिनता आ जाती है तो कोई भी पवित्र शक्ति आपके शरीर को छू नहीं सकती, और जब पवित्र शक्ति नहीं छुएगी तो आपका मानसिक स्थिति तो खराब होना ही होना है। आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप में क्रोध आ जाएगा, उच्चाटन हो जाता है, वशीकरण हो जाते हैं, स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती, पुरुष चरित्रहीन हो जाता है, शराबी हो जाता है, जुआ सट्टा खेलता है और घर परिवार को बर्बाद कर देता है। ये भी वो स्वयं नहीं करता है, ऊपरी बाधा लग जाने के बाद करता है, क्योंकि आपने हमारे हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून का पालन नहीं किया, इसलिए ऐसा होता है। हमारे यहाँ 16 संस्कार बनाए गए, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज बनाए, मान्यता बनाई, प्रथा बनाई है, इन सब का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग बना करके गए हैं, और जो परंपरा चली उस परंपरा का पालन अवश्य करते रहिए। यदि आपके यहाँ कुल देवी देवता के यहाँ पे दाल बाटी चूरमा का भोग लगता है तो दाल बाटी चूरमा लगाइए, और कुल देवता की पूजा के लिए आपको जाना ही जाना है। यदि आपके यहाँ पे किसी की बलि दी जाती है तो उस बलि अवश्य दीजिए, वर्ष में एक बलि अवश्य देना है, तो आपके यहाँ पे धन की कमी नहीं रहेगी, और आपके यहाँ जो बच्चे बच्चियां हैं उनका विवाह सही समय पे होता रहेगा, एजुकेशन सही समय पे होता रहेगा। और यदि आपने जो विधान है उस विधान का पालन नहीं किया तो भी कष्ट की प्राप्ति आपको होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा काम था ज्ञान देना, मैं ज्ञान दे रहा हूं, और मैं तो इन सब चीजों का पालन करता हूं, आप भी पालन करिए, ताकि आप सुखी रह सके, समृद्ध रह सके और निरोगी रह सके, और आपके यहां धन की कमी नहीं हो। नहीं तो आज के जमाने में मनुष्य धन से सबसे ज्यादा परेशान है, ऋणी जीवन जी रहा है, बैंकों से ऋण ले रखा है, प्राइवेट ऋण रखा, ब्याज पे ब्याज दे रहा है, और अंत समय पे जब वो नहीं दे पाता तो आत्महत्या कर लेता है। ये आत्महत्या भी इसीलिए की जाती है, आत्महत्या कोई करता नहीं है, कराई जाती है। या अदृश्य शक्तियां, जब व्यक्ति शराब पी लेता है, चरित्रहीन हो जाता है, मीट मटन मछली खा करके तिराहे चौराहे पे बैठ करके शराब पी लेता है, किसी अशुद्ध स्त्री के साथ में सहवास संभोग कर लेता है, तो मान करके चले ऊपरी बाधा लग जाती है और वही आत्महत्या करवाती है। इसलिए हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहिए, स्नान से, कपड़े लगते से, मन से और आत्मा से। मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरा धर्म था ज्ञान देना, मैं ज्ञान दे रहा हूं, आपकी इच्छा लेना या नहीं लेना। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आता है तो पहले अपने ही आत्मा के अंदर झांक करके देख लेना कि हमने हमारे जो धर्म है उस धर्म के खिलाफ क्या क्या काम कर दिया, क्या क्या परंपरा थी जो हमने तोड़ दी, और उन परंपरा तोड़ दी तो कुल देवी देवता उसके लिए सजा देने के लिए बाध्य होते हैं, अपने ही कुल के मनुष्यों को सजा देते हैं, और पितृ देवता भी देते, चाहे वो अपने ही कुल के हैं, पर फिर भी वो भी आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको पितृ दोष लग जाता है। मरे हुए व्यक्ति सपने में नजर आने लगते हैं, कई बार जिंदा व्यक्ति सपने में नजर आने लगते हैं, घर के अंदर पति पत्नी में क्लेश हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता है, एक बहन दूसरी बहन से नहीं बोलती, बेटी पिताजी से नहीं बोलती है, और यहां तक कि कई बार वो अपने मित्रों को, अपनी सहेलियों को ही वो सब कुछ मान बैठती है। अपने खून से 36 का आंकड़ा हो जाता है। ये भी सिर्फ पितृदोष की वजह से होता है, और पितृदोष आपकी गलती की वजह से होता है कि अमावस्या के दिन आपने सीधा दान नहीं दिया। अमावस्या के दिन सीधा दान देना चाहिए, अमावस्या के दिन सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन मांस नहीं खाना चाहिए, अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से स्वच्छ पवित्र रह करके
पितरों के निमित्त दान धर्म देना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए या रोटी खिलाना चाहिए, और यहाँ तक कि अमावस्या के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। परंतु जो भी भोजन बनाए वो सब शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। अशुद्ध अवस्था वाली भोजन को नहीं बनाना चाहिए। अब मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहां मृत्यु तो हो जाती है, हर घर के अंदर मृत्यु होती है, परंतु मृत्यु होने पर उसका क्रियाकर्म, दाह संस्कार अच्छे से नहीं किया जाता है। आज के जमाने में दाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति भी नहीं मिलते हैं, और आप अपने आस पड़ोसियों को, यार मित्रों को, दोस्तों को बुला लेते हो और उनके माध्यम से दाह संस्कार करा लेते हो, जो गलत है। इसकी वजह से शरीर तो चला जाता है, जल जाता है, परंतु आत्मा घर में ही रह जाती है और वही पितृदोष का निर्माण करती है। वही आत्मा घर में रह करके कभी किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके, कभी किसी के सिर पर बैठ करके, कभी किसी के सिर पर बैठ करके घर परिवार में आपस में लड़वाने का काम करती है। इसलिए वो लड़वाती है कि तुमने मुझे अपने शमशान क्यों नहीं भेजा, मेरी मुक्ति का मार्ग क्यों रोक दिया, तुमने विधि विधान से मेरी शव यात्रा क्यों नहीं निकाली। तो नियम यह बोला जाता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो एक पिंड वहीं पर जहां पे मरा, जिस स्थान पर मरता है उसी स्थान पर एक पिंड दान देना चाहिए। दूसरा पिंड दान गेट पर देना चाहिए, जहां से अपन जिसको बोलते हैं दहलीज, उस दहलीज से जब शव बाहर निकलता है उस समय पिंडदान देना चाहिए। और तीसरा पिंडदान अगला तिराहा या चौराहा जो भी आता हो वहां पर पिंडदान देना चाहिए। और चौथा पिंडदान जो है जहां पर विश्राम दिया जाता है शव को, वहां पर देना चाहिए। और पांचवा पिंडदान जो है शमशान में देना चाहिए। और यदि आपने अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर यदि पिंडदान नहीं दिया, ये 5-6 स्टेप में जो पिंडदान दिए जाते नहीं दिए हैं, तो मान करके चले आपके घर के अंदर ही पितृ बैठे हुए हैं और वह पितृ आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य देंगे, क्योंकि वो प्रेत रूप के अंदर आपके घर के अंदर बैठा हुआ है। वो किसी न किसी के शरीर के अंदर बैठ करके भोजन भी ग्रहण कर रहा है और आपको आपस में लड़वाने का काम भी करता है। क्लेश उत्पन्न करने का काम पितृ वो प्रेत करता है, अशांति उत्पन्न करने का काम वह प्रेत करता है, और दुख देने का काम भी वही करता है, दरिद्रता भी वही देता है, और बीमारियां भी पितृ ही देता है, वो प्रेत देता है, जिसको हम प्रेत दोष बोलते हैं। इसलिए आजकल हर दूसरे तीसरे घर के अंदर प्रेत दोष है। प्रेत दोष किसकी वजह से है? सिर्फ आपकी गलती की वजह से, कि आपके घर में जो किसी की मृत्यु हो गई थी, चाहे अकाल मौत हुई हो या बड़े बुजुर्ग मरा हो या अपनी उम्र होने के बाद साधारण मौत भी मरा, परंतु उसका दाह संस्कार आपने विधि विधान से नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मुंह के अंदर सोने का कुछ दाना रखा जाता है, सोने की शलाका रखी जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है मुंह के अंदर। वो व्यक्ति आजकल नहीं रख रहा है, इसकी वजह से भी आत्मा का मुंह नहीं जाता है और वो मुक्त नहीं होता है, घर के अंदर बैठे रहता है। केवल दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। जो नियम कानून हमारे गरुड़ पुराण के अंदर लिखे हुए हैं उनका पालन करना होगा। गरुड़ पुराण के अंदर जिस दिन जलाया जाता है उसके बाद में तीसरा किया जाता है। एकादश श्राद्ध भी करते हैं, द्वादश श्राद्ध भी करते हैं, 13वीं भी करते हैं। इन सबके अलग अलग नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार पालन करें। अपने जाति धर्म के अनुसार स्थान भी होता है, उस स्थान के जो नियम होते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान के नियमों के अनुसार ये सब कार्यक्रम संपूर्ण करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो भी प्रेत दोष की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है, स्वतः तंत्र हो जाता है। फिर आप अपने परिवार के सदस्य के ऊपर ही इल्जाम लगाते हो कि उसने तंत्र कर दिया, भाई ने कर दिया, भाभी ने कर दिया, जेठ ने कर दिया, जेठानी ने कर दिया, ननंद ने कर दिया, भौजाई ने कर दिया। घर परिवार के अंदर ही आप आपस में टूटन करने का काम करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ प्रेत दोष है। और प्रेत का मतलब हो गया पितृ, और पितृ जो है वो घर को छिन्न भिन्न करने का काम करता है, भाई भाई में दुश्मनी करा देता है, स्त्रियां आपस में एक दूसरे की दुश्मन हो जाती है और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और बच्चा भी अपने काका बाबा के जो बच्चे होते हैं उनको अपना भाई नहीं मानता, क्योंकि माता पिता दुश्मन रखने लगते हैं, शत्रुता रखने लगते हैं। इस बात को अवश्य समझे, मिल बांट करके रहें और हमारे हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून का पालन करते रहें। एक बार और मैं पुनः संक्षिप्त में बता देता हूं
घर के अंदर केवल पंचदेव की पूजा होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा मूर्तियां आपके यहाँ हैं तो उन सबको या तो विसर्जन कर दो, मंदिर में रख दो, या फिर लाल कपड़े में बांध करके किसी पेटी में बंद कर देना चाहिए। उनके दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप उनको शो पीस में रखते हो और दर्शन करते हो तो आपको दोष लगता है। ये बात अवश्य ध्यान रखें। जहां भी भगवान भी रखे जाते हैं दीपक अवश्य लगाना चाहिए, सुगंधित द्रव्य अवश्य लगाना चाहिए, गाय के सूखे गोबर के ऊपर घी, शक्कर, मिश्री अवश्य जलाना चाहिए, और रोजाना उनको हो सके तो पानी छिड़क के, स्नान करके चंदन का या कुमकुम का, रोली का तिलक लगाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। हो सके तो फूल लगा करके उनको, फूल भी आप चढ़ा सकते हो, इत्र भी चढ़ा सकते हो। केवल पंचदेव की पूजा होती है, जिसके अंदर श्री गणेश जी की पूजा होगी, माता दुर्गा महारानी की पूजा करना चाहिए घर में, काली मां की पूजा नहीं करनी चाहिए घर के अंदर, ऐसा शास्त्र कहता है। भोलेनाथ की पूजा होना चाहिए, ठाकुर जी लड्डू गोपाल की पूजा होना चाहिए, और आखिरी में सवेरे रोजाना स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना चाहिए। ये पंचदेव की पूजा करने का विधान शास्त्र कहता है। बाकी और जितने भी देवी देवता, इन सबको मंदिर में जाकर के पूजना चाहिए, और मंदिर में ही उनकी भेंट पूजा देना चाहिए, मंदिर में ही जप तप करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और ठोस मूर्ति होना चाहिए। 9 इंच से बड़ी मूर्ति घर में पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, और पूजा करते करते ऑटोमेटिक स्वतः प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अन्यथा आप चाहें तो चल प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। अचल प्राण प्रतिष्ठा घर में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर शुद्धता अशुद्धता भी होती है। और जिस घर के अंदर की बात कर रहा हूं, अचल प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो उस घर के अंदर भी नुकसान होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर अशुद्धता तो होगी ही होगी। कोई भी स्त्री होगी, मां होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बहू होगी, पत्नी होगी, कोई न कोई स्त्री तो मासिक धर्म से रहेगी ही रहेगी। उसके मासिक धर्म के असर होने, उसके नेगेटिव एनर्जी का असर उस मूर्ति पर अवश्य पड़ता है। इसलिए हम मंदिरों के अंदर अचल प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, ताकि वहां पर कोई भी अशुद्ध स्त्री नहीं जाती है। और यदि अशुद्ध स्त्री जहां पर अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है यानी मंदिर चली जाती है, तो उसको भी दोष लगता है, उसको भी श्राप लगता है, और वहां पर रहने वाली जो पवित्र आत्माएं होती है वो उसको कष्ट देना प्रारंभ कर देती है, और ऐसा कष्ट देती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लाइलाज बीमारी लग जाती है। कई बार तो कैंसर हो जाता है, कई बार किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, और धीरे धीरे पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसी सजा मिलती है। आप सोचते होंगे कि क्या हम 5 जने हैं, 4 जने हैं, इन सब एक ही चूल्हे से भोजन कर रहे हैं, एक ही प्रकार का भोजन खा पी रहे हैं, एक ही जगह से इनकम का सोर्स है, उसके बावजूद भी एक मनुष्य को किडनी की बीमारी होती है, किसी की लीवर की बीमारी हो जाती है, तो किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये सब उसके कर्मों का फल होता है। यदि उसने जाने अनजाने में भी यदि पाप कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। यदि आप कोई भी स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में बाल खुले करके सेंट लगा करके निकलती है और आगे कोई शव यात्रा जा रही है, तो उस शव का जो आत्मा होगी, यदि उस शव के साथ होगी, तो वह उस खूबसूरत सुंदर सी इस सेंट लगी हुई, बाल खुली हुई, मासिक धर्म से युक्त स्त्री के शरीर को पकड़ लेता है, चिपक जाता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर कोई प्रेत लग गया है। फिर घर आने पर धीरे धीरे क्लेश की उत्पत्ति होने लगती है, धीरे धीरे अशांति होने लगती है, पैसा बर्बाद होने लगता है, बीमारियां लग जाती है। मत मानो और करते रहना ऐसे कर्म और बर्बाद होते रहना। फिर आप कहोगे भगवान मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, मुझे कष्ट क्यों दे रहा है। फिर आप कहोगे नहीं, हिंदू धर्म के अंदर कुछ भी नहीं है, हम तो दूसरा धर्म एडॉप्ट करेंगे, वहां जाने पर कोई भगवान नहीं होता, कोई पूजा पाठ नहीं करना होती है, कोई ढकोसला नहीं होता है, कोई रीति रिवाज नहीं होता है, और इसीलिए मनुष्य फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, आत्मा भटकती है। क्योंकि कोई हिंदू यदि दूसरे धर्म में चला जाता हो, मान लो कि क्रिश्चियन धर्म में चला गया, उसकी मृत्यु होने पर उसे जमीन में दफना दिया जाएगा, तो वो आत्मा क्योंकि हिंदू धर्म में पैदा हुई है, हिंदू संस्कार उसके अंदर थे, उसने सिर्फ क्रोधवश, भगवान से नाराजगी वश क्रिश्चियन धर्म यदि अडॉप्ट कर लिया है, मुस्लिम धर्म यदि अडॉप्ट कर लिया है, तो वहां पर तो गाड़ दिया जाता है,
और गाड़ दिया जाएगा तो जब तक उस मनुष्य की हड्डी का कतरा कतरा वहां पर रहेगा जमीन के अंदर, जब तक वो संपूर्ण रूप से गल नहीं जाती तब तक वो आत्मा को वहीं पर ही रहना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए हजारों साल लग सकते हैं, हजारों साल तक वो आत्मा भूखी पड़ी रहेगी और उसका भयंकर नरक की गति भोगना पड़ती है, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। मत मानो, जिसने धर्म परिवर्तन करके मरा है उसकी आत्मा से एक बार बात करके देखो तो पता लगेगा कि वो कितना रोती है, कितना चिंगाड़ती है, कैसे कहती है कि मैंने बहुत गलत काम कर लिया है परंतु अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो वहां दफन हूं, मैं वहां पे बंद हूं, मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, मैं तड़प रहा हूं। बस वो यही बोलता रहता है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने जिस धर्म के अंदर आप उत्पन्न हुए हो उसी धर्म का पालन करें और जो हमारे यहाँ पे 16 संस्कार बनाए गए उन 16 संस्कारों का पालन करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे बहुत उद्दंड बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ विकलांग बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, श्रापित बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण ही यही है कि गोद भराई की रस्म नहीं हो रही है, मुंडन संस्कार नहीं होता है, जनेऊ संस्कार नहीं होता है और बच्चा गर्भ में आने से लेकर के पैदा होने के बीच में दो संस्कार होते हैं, पुंसवन संस्कार होता है। ये संस्कार होना बंद कर दिए गए हैं क्योंकि आपने लव मैरिज कर ली है और स्त्रियां अपने जाब के चक्कर के अंदर ये संस्कार नहीं कराती है क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है, न तो उनके माता पिता ने दिया न उनके गुरुओं ने दिया और उनने गुरु भी नहीं बनाया, तो गुरु भी क्या करेगा। तो जब आप अपने संस्कारों को छोड़ोगे, जो कि नियम बनाया गया है कि 16 संस्कार होते हैं, यदि उन संस्कारों का पालन नहीं करोगे तो कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। ईश्वर आपको कष्ट देगा, पितृ देवता आपको कष्ट देंगे, कुल देवता आपको कष्ट देंगे और एक समय के बाद में आपको बर्बाद होना ही होना है। पति पत्नी में झगड़ा होकर के परिवार टूट सकता है। मैंने देखा है 12 साल, विवाह के 12 साल के बाद परिवार टूटता है, विवाह के 14 साल के बाद परिवार टूटता है, विवाह के 21 साल बाद भी मैंने परिवार टूटते हुए देखा है। कई परिवार को मैंने देखा है कि जिनके यहाँ बच्चे हो गए 20-20 साल के, जवान लड़की हो गई है, जवान लड़का हो गया, विवाह होने की उम्र आ गई है और उस समय पे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और अलग अलग रहने लग गए, तलाक की नौबत आ गई और हो भी गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या 20 साल तक आप अपने पति को नहीं समझ पाई? क्या पति 20 साल तक पत्नी को नहीं समझ पाया? ऐसा नहीं है, ये सब ग्रह नक्षत्रों का खेल होता है, आपके कर्मों का फल होता है। जैसा खेत में बीज बोओगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी, इस बात को गांठ बांध लो। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सिर्फ आत्मा हो, तो यदि आपने जैसे कर्म करके आए हैं वैसा फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। पूजा पाठ से सिर्फ आप सहन करने की शक्ति बढ़ा सकते हो परंतु कम भी नहीं किया जा सकता। ग्रह नक्षत्रों को आपको दान धर्म देकर के शांत करना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस रहस्यमय ज्ञान को सुने, आगे लोगों तक भी फॉरवर्ड करें, अपने भाई बंधुओं को अवश्य सुना दें ताकि उनकी भी आंखें खुल सके। यदि आप वास्तव में चाहते हो कि मनुष्य पीड़ित नहीं रहे, मनुष्य दरिद्री नहीं रहे, मनुष्य बीमार नहीं हो, तो ये अपने जितने भी मित्रगण हैं, भाई बंधु हैं जिनसे आपकी अच्छी पड़ती हो, उनको अवश्य फॉरवर्ड करें, उनको अवश्य सुना दें ताकि उनकी भी धर्म के प्रति कुछ आस्था बढ़ सके। चाहे मानते हैं नास्तिक है, एक बार सुन लेगा तो शायद सोचने को मजबूर हो जाए और वो वापिस अपने क्रियाकर्म करने लग जाए। जिससे आप प्रेम करते हो, जिसको आप अपनी आंखों से कष्ट से नहीं देखना चाहते हो, कि उसको देखने से आपकी हृदय द्रवित होता है, हृदय में कष्ट की उत्पत्ति होती है, उसको ये अवश्य सुनाओ ताकि उन्हें ज्ञान मिल सके कि वो क्या पाप कर्म कर रहा है। कोई भाई भाई के ऊपर तंत्र विद्या नहीं करता, कोई भी एक देवरानी जेठानी के ऊपर तंत्र विद्या नहीं करती है और एक मां अपने बेटे बहू के ऊपर तंत्र विद्या नहीं करती है, एक दादी अपने पोते पर कभी तंत्र विद्या नहीं करा सकती है। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें। परंतु फिर भी कलयुग है, कहा नहीं जा सकता, परंतु
यदि आप अपने नियम कानून के हिसाब से चलते हैं, कुल देवी देवता की पूजा करते हैं और पितरों को प्रसन्न करके रखते हो, दान धर्म करते रहते हो, अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान देते रहते हो, गाय की सेवा करते हो, कुत्ते को रोज रोटी देते हो, भिखारियों को भोजन कराते हो, तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। आपके लिए कोई न कोई तो रास्ता ऐसा प्राप्त होगा जिससे आपको कष्ट नहीं मिलेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं आप सभी के लिए मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वयं जो है अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, भगवती महामाया जगदम्बिका मंगलमयी है, करुणामयी है, जगत जननी है, आद्य शक्ति है, आदि माया भवानी है, भक्त वत्सला है, परम शक्तिशालिनी है, आह्लादिनी शक्ति है, असुर नाशिनी है, कष्ट निवारिणी है, दुख निवारिणी है, महिषासुर मर्दिनी, धूम्रलोचन सनहंत्री, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन सनहंत्री, सिंह वाहिनी, पाप नाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या पराम्बा, निर्गुणा अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसी कामना मैं मां भगवती जगत जननी के चरणों में बारंबार आपके लिए और मेरे लिए भी करता हूं कि मुझे भी सद्बुद्धि प्रदान करें और आपको भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम अपने जिस धर्म में उत्पन्न हुए उस धर्म के नियम कानून का पालन करें और किसी की हाय, किसी की बद्दुआ न लें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम उत्तंग बेनिको जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्क जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। मां भगवती आप सभी को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और निरोगी काया दे। और विशेष तौर से मैं बारंबार मां के चरणों में प्रार्थना करूंगा और करता रहूंगा कि आप लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, कि आप आस्तिक बने रहें और हमारे संस्कार, संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सब का पालन करते रहें। पैसे के पीछे मत भागिए। धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। पैसे धरा का धरा रह जाएगा, पैसे अलमारी के अंदर रखा रह जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके द्वारा कमाए गए मेहनत के पैसे को कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाए, शराब, मांस और स्त्रियों में पैसा बर्बाद कर दे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।